हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगिता तिवारी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ हार्ट के बारे में। बेटा, हार्ट जो होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हार्ट दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है और 1 मिनट में 60 से 90 बार वो धड़कता है। ठीक है। हार्ट हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा पहले जाता है लंग्स के पास, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर के वापस से आता है हार्ट में और फिर हमारे पूरे ऑर्गन्स में चला जाता है। ठीक है। ब्लड वेसल्स हमारे 3 टाइप्स की होती हैं। ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं बेटा, ये ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड सर्कुलेट होता है वो सारा इन ब्लड वेसल्स की वजह से होता है। और ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है वेन्स, आर्टरी और कैपिलरी। वेन्स जो होती है, सबसे पहले होती है वेन्स। वेन्स क्या करती हैं, जितना भी हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से हार्ट के पास लेकर के जाती है। हमारी बॉडी में हर जगह फैली हुई होती है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सारा किसके द्वारा जाएगा, हार्ट में, वेन्स के द्वारा। वेन्स ऐसी पतली पतली सी होती हैं और फिर सबसे बड़ी वेन्स जो होती है वेना कावा, वो जाती है हार्ट में और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके द्वारा चला जाता है। और आर्टरी क्या करती हैं, आर्टरी जो होती हैं ये हमारी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करते हैं। ये ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती हैं, यानी कि हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं। और कैपिलरी जो होती हैं, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के माध्यम से आता है तो ये छोटी छोटी आर्टरीज टूट जाती हैं, ऐसे छोटी छोटी टूट जाती हैं और वो होती हैं कैपिलरी। ठीक है। अब हम बताएंगे ब्लड सर्कुलेशन क्या है। ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है बेटा, हमारी पूरी बॉडी में जो रक्त इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है, जिससे आज हम यहाँ चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सारा सर्कुलेशन की वजह से होता है। जब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा तो हमारा पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा। और ये ब्लड सर्कुलेशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप होता है डबल सर्कुलेशन। दूसरा है सिंगल सर्कुलेशन। थर्ड है डबल इनकम्प्लीट। फर्स्ट होता है डबल सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिंगल सर्कुलेशन और थर्ड नंबर होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। ऐसे बेटा हमारा हार्ट बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे हार्ट होता है और ये ऐसे आता है। ये लंग्स है और ये आती है ऐसे। इधर चलेगी कुछ
ठीक है, ये हमारा बेटा हार्ट है और ये क्या है, लंग्स। अब हमारी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा आता है, एक वेन्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी सी वेन्स होती है जिसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं। यहाँ से ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे ब्लड आता है, इसको बोलते हैं वेना कावा। ये वेना कावा जो होती है यहाँ से ब्लड को लेकर के आती है कहाँ, राइट एट्रियम में। ये है राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट एट्रियम। जितना भी बेटा मनुष्य में हार्ट पाया जाता है वो सारा 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। फर्स्ट चैम्बर जो होता है राइट एट्रियम, और नेक्स्ट इसके नीचे होता है राइट वेंट्रिकल, इधर साइड होता है लेफ्ट एट्रियम, इधर साइड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारी बॉडी का वो वेना कावा जो वेसल्स होती है उनकी हेल्प से आता है राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ये आता है तो फिर इसको ये पुश करता है, इसको पंप करता है, तो ये नीचे जाता है, ऐसे नीचे जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तो राइट वेंट्रिकल जो होता है ये फिर उसको पुश करता है, जब ये इसको पंप करता है तो फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बेटा जाता है कहाँ, लंग्स में। और लंग्स में जो बनी हुई है हमने बताया था, एल्वोलाई बनी हुई है, ब्रोंकाई, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकाई। यहाँ पे ऐसे फोटो होती है, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में ये लगी हुई है एल्वोलाई जहाँ पर ऑक्सीजन भरी हुई होती है, और फिर यहाँ पर ये जाती है तो इससे क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और हमारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। यानी कि जितना भी इसमें CO2 मिक्सड होता है वो सारा कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, और फिर लंग्स की सहायता से रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा नाक से हमारे शरीर के बाहर CO2 चला जाता है और O2 इसमें बचता है। फिर जब ये ऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड तो फिर ये आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर ये ब्लड इसको पुश करता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये यहाँ से ऐसे बाहर आ जाता है। ये आर्टरी होती है बड़ी बड़ी सी, आर्टरी होती है, फिर ये आर्टरी छोटी छोटी वेन्स में टूट जाती है। ये जो छोटी छोटी वेन्स में टूट जाती है यही होती है कैपिलरी। और ये ऑर्गन्स होते हैं हमारे। कैपिलरी क्या करती हैं, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको ऑर्गन्स तक पहुंचा देते हैं, और फिर ऑर्गन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनको मिलता है फिर उनमें CO2 बनता है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, वापस से हार्ट में चला जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जितना भी हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले आता है ऑर्गन से हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में, फिर लंग्स से फिर हार्ट में, फिर हार्ट से फिर ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले जो होता है ये सबसे पहले क्या करता है, ये होता है हमारा हार्ट, हार्ट से गया कहाँ, लंग्स की तरफ। अभी मैं एक फिगर और ड्रॉ करके समझाती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो।
हमारा हार्ट है। अब ये जाता है कहाँ? लंग्स में। ये लंग्स में जा रहा है। तो हार्ट से लंग्स में हार्ट है और ये लंग्स, हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में वापस आता है। पहले हार्ट से जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेट होकर के वापस से कहाँ जाता है? लंग्स। वापस से कहाँ जाता है? लंग्स से, और ऑक्सीजनेट होकर के हार्ट में जाता है। ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड स्टेप इसका डबल सर्कुलेशन में, ये फर्स्ट सर्कुलेशन और इसका सेकेंड बताती हूँ मैं। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो वो यहाँ से निकल करके ऑर्गन्स में जाता है और ऑर्गन्स से फिर हार्ट में जाता है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? ऑर्गन्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑर्गन्स में जाना, फिर ऑर्गन्स में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑर्गन्स में जाना और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस से हार्ट में जाना। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये होता है बेटा हमारा डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स में जाना। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, यानी कि इसमें CO2 मिक्स होती है। जब लंग्स में जाता है, लंग्स में क्या होती है? O2 होती है। तो O2 इसमें मिक्स हो जाती है और CO2 चली जाती है कहाँ पर चली जाती है? लंग्स में चली जाती है। और फिर ये ऑक्सीजनेट होकर के वापस से कहाँ आता है? हार्ट में आता है। ये क्या होता है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप इसका ये है कि जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड कहाँ आता है? ऑर्गन्स में आता है। छोटी छोटी कैपिलरीज, छोटी छोटी वेसल्स में टूट जाता है, जिसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। और ये कैपिलरी क्या करती है? ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती है। और फिर जो हमारी बॉडी में CO2 बनता है, फिर से वो ब्लड में चला जाता है और फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? वापस से कहाँ आ जाता है? हार्ट में। और ये सारी प्रक्रिया लगातार होती रहती है। सारा हमारा क्या है? डबल सर्कुलेशन। ये होता है बेटा हमारा डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स में जाना। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, यानी कि इसमें CO2 मिक्स होती है। जब लंग्स में जाता है, लंग्स में क्या होती है? O2 होती है। तो O2 इसमें मिक्स हो जाती है और CO2 चली जाती है कहाँ पर चली जाती है? लंग्स में चली जाती है। और फिर ये ऑक्सीजनेट होकर के वापस से कहाँ आता है? हार्ट में आता है। ये क्या होता है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप इसका ये है कि जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजनेट होने के बाद ये ब्लड कहाँ आता है? ऑर्गन्स में आता है। छोटी छोटी कैपिलरीज, छोटी छोटी वेसल्स में टूट जाता है, जिसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। और ये कैपिलरी क्या करती है? ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती हैं। और फिर जो हमारी बॉडी में CO2 बनता है, फिर से वो ब्लड में चला जाता है और फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? वापस से कहाँ आ जाता है? हार्ट में। और ये सारी प्रक्रिया लगातार होती रहती है। सारा हमारा क्या है? डबल सर्कुलेशन।